नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पृष्ठी द रे ऑफ लाइट पे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जीवन में हमेशा अपनी माँ का सम्मान करें, उनका आदर करें, उनका दिल कभी नहीं दुखाएं, ठीक है ना। और क्योंकि अभी परिस्थितियाँ कुछ हमारे देश में अनुकूल नहीं है, तो माँ भारती से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द जो परिस्थितियाँ हैं वो अनुकूल हो और जो जनजीवन है वो सामान्य हो जाए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को मैं शुरू करूँगा। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी, उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन शेयर किए कि सर टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं जब नॉर्मल सिग्नल नहीं हो, जब आपका सिग्नल जिसमें 2-3 टर्म शामिल हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज की क्लास मैंने प्रिपेयर की है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि मेरा दावा है, आप YouTube पे सर्च कर लेना, YouTube के इतिहास में आज तक की ऐसी बेहतरीन क्लास आपको नहीं मिलेगी। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी इस क्लास को देखें और आपको पसंद आती है, उसको लाइक और शेयर जरूर करें, उससे मेरा मनोबल बढ़ता है, ठीक है ना। तो आज की हमारी क्लास का जो टाइटल है वो है हाउ टू फाइंड द फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ ए पीरियोडिक सिग्नल। एक पीरियोडिक सिग्नल है, उसका टाइम पीरियड हम कैसे निकालते हैं, चाहे सिग्नल साइनसोइडल नेचर का हो या फिर नॉन साइनसोइडल नेचर का हो, ठीक है ना। आप इस थंबनेल में देख पा रहे होंगे, पहली जो वेव है लेफ्ट हैंड साइड में, इसका नेचर साइन वेव है। चाहे वेव साइन हो या कोसाइन हो, दोनों को ही सम्मिलित रूप में अपन साइनसोइडल कहते हैं, ठीक है ना। और वो सारी वेव जो कि पीरियोडिक तो हैं, परंतु उनका नेचर साइन और कोसाइन की तरह नहीं है, उनको हम नॉन साइनसोइडल वेव कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये एक स्क्वायर वेव है ना। ये है तो पीरियोडिक, लेकिन ये इसका नेचर साइन के जैसा नहीं है, इसलिए इसको हम नॉन साइनसोइडल कहते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा उद्देश्य तो देखिए टाइम पीरियड निकालने का है, लेकिन फिर भी मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि अपन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो चीज़ें पहले हमको करनी है उसको हमेशा से मैं करता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिग्नल। टाइप्स ऑफ सिग्नल वैसे तो बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन जो आज हमारा बेस रहेगा वो उसका बिहेवियर समय के साथ कैसा है उसको ध्यान में रखते हुए हम क्लासीफाई करेंगे। फिर हम टाइप्स ऑफ पीरियोडिक सिग्नल की बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने और इसमें डाली है, हाउ टू चेक वेदर द गिवन सिग्नल इज पीरियोडिक और नॉट। इसको मैथमेटिकली आप कैसे चेक करेंगे कि सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं है। वेव फॉर्म आपको दे रखी है तब तो पता चलता है, लेकिन अगर आपको फंक्शन दे रखा है उससे हम कैसे पता लगाएं, तो एक पूरा बहुत बढ़िया सा प्रोसीजर है, उसको मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। और फिर है हाउ टू फाइंड द फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पीरियोडिक सिग्नल, चाहे वो साइनसोइडल हो या नॉन साइनसोइडल हो। यहाँ पर मैंने बीच में एक सिंपल और कंपोजिट शब्दों का उपयोग किया है। देखिए, पीरियोडिक सिग्नल के अंदर केवल एक ही टर्म है, जैसे एक्स टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो ये आपका सिंपल सिग्नल है, राइट। और अगर सिग्नल ऐसा दिया हुआ है एक्स टी इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा वन टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टू टी एंड सो ऑन, तो ये आपका जो सिग्नल है इसको हम कंपोजिट कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंबाइंड सिग्नल, जो कि पीरियोडिक है और साइनसोइडल भी है, ठीक है ना। नॉन साइनसोइडल कह सकते हैं क्योंकि सम ऑफ सीरीज है उसमें, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टाइम पीरियड जो है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इन सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मैथमेटिक्स। चाहे आप सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं, चाहे अपन मैथ्स पढ़ रहे हैं, सिग्नल्स आर ऑफन क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द बिहेवियर ओवर टाइम। अगर हम समय के साथ बिहेवियर को चेक करें तो हमारे सिग्नल जो है वो 2 टाइप के होते हैं, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। सिग्नल का क्लासिफिकेशन बहुत लंबा चौड़ा है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूस टाइम, डिस्क्रीट टाइम, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। लेकिन समय के साथ अगर उनके नेचर को देखें तो 2 प्रकार के सिग्नल होते हैं, ठीक है ना, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। मेरा सारा डिस्कशन केवल पीरियोडिक पे रहेगा। देखिए, जब भी कोई सिग्नल अगर नॉन पीरियोडिक है तो उसका टाइम पीरियड की बात करने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है ना। टाइम पीरियड कब होगा, पीरियोडिक सिग्नल का ही होगा। तो पीरियोडिक सिग्नल की डेफिनेशन देख लेते हैं। ए पीरियोडिक सिग्नल इज वन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। एक ऐसा सिग्नल जो अपने आप को एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिपीट करता है, उसको हम पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं। और ये जो टाइम पीरियड है इसी को हम फंडामेंटल टाइम पीरियड भी कह देते हैं। और 1/t करोगे, इसका इन्वर्स लोगे तो अपन फ्रीक्वेंसी, टाइम की यूनिट सेकंड में ले लें, मिली सेकेंड जो भी दे रखा है, और फ्रीक्वेंसी की आपकी हर्ट्ज में हो जाएगी, ठीक है ना। अब आपका जो पीरियोडिक सिग्नल है वो साइनसोइडल भी हो सकता है और नॉन साइनसोइडल भी हो सकता है, ये मैं ऑलरेडी थंबनेल में बता चुका हूँ, ठीक है ना।
अगर हम साइनसोइडल वेव की बात करें तो आप देख सकते हैं ये एग्जांपल साइन 2 पाई एफ टी इज पीरियोडिक विद पीरियड टी इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कि ये जो सिग्नल है, ये जो मैंने लाइन खींची है टाइम पीरियड टी, इसके बाद में अपने आप को फिर से रिपीट कर रहा है। जो नेचर जीरो पे था वो वापस यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। द पीरियड टी ऑफ ए साइनसोइडल सिग्नल एफ टी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है ना, उसको कैसे कहेंगे, टी क्या हो जाएगा आपका 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, रेडियन पर सेकेंड। अब एक एग्जांपल छोटा सा, जितनी बात अभी हमने की है उसको लेकर के छोटा सा एग्जांपल। क्या पूछा गया है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए साइनसोइडल वेवफॉर्म। वेवफॉर्म नहीं दे रखी है लेकिन डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट दे रखी है तो टाइम पीरियड 1 बाई एफ हो जाएगा। तो ये तो अपन कर ही सकते हैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ जो कि पीरियोडिक है लेकिन साइनसोइडल नहीं है, नॉन साइनसोइडल है। जैसे स्क्वायर वेव है, आप देख सकते हैं ये जो टाइम पीरियड है इसके बाद ये वेव वापस अपने आप को रिपीट कर रही है, तो दिस इज पीरियोडिक बट नॉन साइनसोइडल। शॉर्ट टूथ वेव की बात करें तो ये भी देखें, ये इसका टाइम पीरियड टी है, इसके बाद फिर से ये अपने आप को रिपीट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पीरियोडिक तो है लेकिन साइनसोइडल नहीं है, तो क्या है, नॉन साइनसोइडल, राइट। अब हमारे मुद्दे की बात आ जाती है। ठीक है ना, कैसे चेक करें जो दिया हुआ सिग्नल है, चाहे वो सिंपल है या कंपोजिट है या फिर कंबाइंड कहते हैं, वो पीरियोडिक है या नहीं है। टाइम पीरियड की बाद में बात आएगी। अगर वो पीरियोडिक है तभी टाइम पीरियड आएगा, नॉन पीरियोडिक है तो टाइम पीरियड की कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारा सिग्नल जो है वो सिंपल फॉर्म में है, यानी कि उसके अंदर एक ही टर्म है, तो आपको उसकी डेफिनेशन के ऊपर जाना पड़ेगा, उसकी डेफिनेशन को चेक करना पड़ेगा। डेफिनेशन क्या कहती है, ए सिग्नल एक्स टी इज सेट टू बी पीरियोडिक। एक दिया हुआ सिग्नल एक्स टी पीरियोडिक कब कहलाएगा, इफ देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट टी जो कि पॉजिटिव हो, जीरो से बड़ा हो, इन सच अ वे दैट एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस टी, जो कि जो समय है टी उसकी सभी वैल्यू के लिए अगर ट्रू है तो ही हम उसको पीरियोडिक सिग्नल कहेंगे। इट मीन्स दैट द सिग्नल विल एग्जैक्टली रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एवरी टी सेकेंड। वो प्रत्येक टी सेकेंड के बाद में अपने आप को रिपीट करता है तो ही हम उसको पीरियोडिक कहेंगे। अब इस डेफिनेशन को मैथमेटिकली हम कैसे अप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल्स में कैसे चेक करेंगे, वो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, जो कि मेरे को भी यूट्यूब पे कहीं एक दो जगह मिला था लेकिन किताब में ऑलमोस्ट नहीं दे रखा है, तो ये आप भविष्य में ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपके पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी इक्वल टू साइन स्क्वायर 400 पाई टी। ठीक है ना, इसको आपको चेक करना है कि सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं है। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर हो या साइन हो, साइन ओमेगा टी की हम बात करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखें टी के साथ जो भी है वो सारा ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा आपको मिल गया 400 पाई, सिग्नल को देखने से मिल गया। ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी, ये आप सभी जानते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ से जो टी है वो निकल जाएगा 2 पाई अपॉन 400 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन 200, इसकी यूनिट आप लिख दें, ये सेकेंड लिख दें यहाँ पर। ठीक है ना, सॉरी सेकेंड। तो इसका टाइम पीरियड आपका 1 अपॉन 200 सेकेंड हो गया। आप चाहें तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है ना, अब इस टाइम पीरियड को हमको उपयोग में लेना है इसकी पीरियोडिसिटी को चेक करने के लिए। ठीक है ना, अब क्योंकि टाइम पीरियड अपन निकाल चुके हैं तो अब हम चेक करेंगे वास्तव में सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं है। ठीक है ना, ये उल्टा प्रोसेस चलता है एक्चुअली। वैसे तो सिग्नल पीरियोडिक है तो ही टाइम पीरियड निकालेंगे। अब क्योंकि इसको चेक करना है तो पहले आपको टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है वो देखिए इस तरह से, ये मान लीजिए ये है एक्स ऑफ टी प्लस टी, ये टी है टाइम पीरियड, ये आपको चाहिए। ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम कह देंगे कि सिग्नल पीरियोडिक है, और नहीं होगी तो कह देंगे नहीं है। ठीक है ना, तो आपका सिग्नल क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर समथिंग, जो इसको थीटा मान लेते हैं ना, या आप फॉर्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब ये जो थीटा है बेसिकली 400 पाई टी है, तो यहाँ पर थीटा की मैंने वैल्यू रख दी 1 माइनस कॉस 800 पाई टी, 2 थीटा है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/2 अलग कर लिया, 1/2 कॉस 800 पाई टी, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। जो सिग्नल दे रखा है वो इक्वेशन हमारी फर्स्ट है। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आंसर जरूर दूंगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे को ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है, एक्स टी प्लस टी एक्स ऑफ टी। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए तो हम कह देंगे पीरियोडिक है। ठीक है ना, एक्स ऑफ टी प्लस टी 1/2
तो जहाँ जहाँ टी है उसको टी प्लस टी करना है, और टी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो 800 पाई टी था, तो टी की जगह टी प्लस टी रख दिया, है ना। अब 800 पाई टी और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ऑफ टी। टी की वैल्यू अपन 1/200 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसका टाइम मैंने कहा था ये यूज़ में आएगा, ठीक है ना। तो अब आपके पास आ गया 1/2 माइनस 1/2 कॉस ब्रैकेट के अंदर 800 पाई टी प्लस 4 पाई, ये आपका सिग्नल आ चुका है, ठीक है ना। कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है मैंने लिख दिया है, ठीक है ना, आपकी सुविधा के लिए। कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। तो कॉस के केस में 4 पाई की वैल्यू 800 पाई टी प्लस 4 पाई का जो रिजल्ट है वो ये आपके पास ये आ जाएगा कॉस 800 पाई टी, ठीक है ना। अब ये जो सिग्नल है ये बेसिकली आपका क्या है, एक्स ऑफ टी ही है, जो ऑलरेडी हमारे को दे रखा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम मैथमेटिकली प्रूफ कर देंगे कि भाई एक्स ऑफ टी प्लस टी जो है वो एक्स ऑफ टी के बराबर आ गया। हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। इसका मतलब है कि जो हमारा दिया हुआ सिग्नल है इट इज़ पीरियोडिक इन नेचर, जिसका पीरियड है टी इक्वल टू 1/200, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर एंड यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू चेक वेदर द सिग्नल इज पीरियोडिक और नॉट। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक हमने केवल सिंगल सिग्नल की बात की या सिंपल सिग्नल की बात की जिसमें एक ही टर्म थी। अब अगर आपके पास कंपोजिट सिग्नल दिया हो, नॉर्मली कंपोजिट सिग्नल ही देते हैं एग्जाम में जिसके अंदर एटलीस्ट 2 टर्म हो, और हम भी वही डिस्कस करेंगे जिसमें 2 टर्म हो, ठीक है ना। उस केस में आपको क्या करना है, इन केस ऑफ कंपोजिट सिग्नल यू नीड टू चेक द रेशियो T1/T2। T1 टाइम पीरियड पहले टर्म का है, T2 टाइम पीरियड दूसरे टर्म का है, हम 2 ही टर्म मान के चल रहे हैं। अगर ये रेशियो रेशनल आता है, रेशनल समझते हैं ना, जिसका न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर हो फाइनाइट वैल्यू आ जाए, है ना। रेशनल मतलब ऊपर भी न्यूमेरिकल नीचे भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, देन द कंपोजिट सिग्नल वुड बी पीरियोडिक इन नेचर, वो आपका पीरियोडिक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब 2 एग्जांपल मैंने यहाँ कंसिडर किए हैं, इनको आपको चेक करना है कि ये कंपोजिट है, सॉरी पीरियोडिक है या नहीं है। ये पहला सिग्नल ये भी कंपोजिट है, दूसरा सिग्नल ये भी कंपोजिट है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सिग्नल हमारा क्या दे रखा है, एक्स ऑफ टी इक्वल टू 10 साइन 12 पाई टी प्लस 4 कॉस 18 पाई टी, ठीक है ना। टाइम पीरियड का फॉर्मूला अपन जानते हैं 2 पाई अपन ओमेगा। इनको आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लें। ये जो टी के साथ में जो कुछ भी होता है वो ओमेगा होता है, ठीक है ना, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। तो यहाँ से ओमेगा आ गया आपका फर्स्ट पार्ट ओमेगा 1 हमने मान लिया 12 पाई, तो यहाँ से T1 आ जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 1/6। ओमेगा 2 आपका है 18 पाई, तो T2 आ जाएगा 2 पाई अपॉन 18 पाई इज इक्वल टू 1/9। अब आपके पास पहली टर्म का जो पीरियड है वो आ गया 1/6, दूसरी टर्म का पीरियड आ गया आपके पास 1/9। अब आपको रेशियो चेक करना है T1/T2। जैसे ही आप T1/T2 चेक करेंगे और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 3/2, राइट। और अपन जानते हैं कि ये रेशनल वैल्यू है, इसका मतलब आपका जो कंपोजिट सिग्नल दिया हुआ है इट इज़ पीरियोडिक इन नेचर, राइट। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका जो हमारा दिया हुआ था, yt इक्वल टू साइन 4 पाई टी प्लस साइन 5 टी, राइट। अगेन आपको वही काम करना है, ओमेगा 1 निकालना है और T1 निकालना है। T1 आ गया 1/2, ओमेगा 2 निकालना है, T2 निकालना है 2 पाई/5, ठीक है ना। अगेन रेशियो निकालेंगे तो आप देखेंगे रेशियो आ गया 5/4 पाई, जो कि एक रेशनल वैल्यू नहीं है, राइट। इसमें पाई इन्वॉल्व हो चुका है। देयरफॉर द गिवन कंपोजिट सिग्नल इज नॉट पीरियोडिक इन नेचर। और जब भी सिग्नल पीरियोडिक नहीं होगा तो उसके टाइम पीरियड की कोई बात हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो है एक नॉन साइनसोइडल सिग्नल दिया हुआ है, राइट। वो वेव फॉर्म की फॉर्म में भी हो सकता है और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हो सकता है ना। अभी तक हमने केवल टाइम पीरियड निकाला है ना, मतलब उसको चेक किया पीरियोडिक है या नहीं है। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे जब T1 T2 है, पीरियोडिक भी हो गया, ओवरऑल टाइम पीरियड कैसे निकलेगा उसकी बात करनी है। लेकिन पहले मैं ग्राफ की फॉर्म में बताऊंगा, जो आप जानते हैं थोड़ा सा रिपीटेशन होगा, उसके बाद हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे, ठीक है ना। जब आपको ग्राफ दिया हुआ है तो सिंपली जस्ट बाय द इंस्पेक्शन आपको पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीट 1 साइकिल देखना है जहाँ से वो अपने आप को वो रिपीट कर रहा है। देखिए ऐसे होगा, ये सिग्नल है आपकी, ये हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव है ना। तो यहाँ से 0 से पाई, फिर पाई से 2 पाई, फिर वापस ये रिपीट कर रहा है। यहाँ से मैंने मार्क कर दिया सर्किल, है ना। कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा।
जस्ट बाय द इंस्पेक्शन वी कैन फाइंड आउट द टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड क्या हो गया 2 पाई, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी पूछें ओमेगा तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जो 2 पाई अपॉन टी होता है 2 पाई अपॉन 2 पाई 1 हो जाएगा, है ना। एक ट्रायंगुलर वेव देखिए आप 0 से पाई फिर 2 पाई, फिर से ही अपने आप को रिपीट कर रही है। डॉटेड का मतलब है रिपीट कर रही है। अलग अलग मैंने चीज़ें बताई हैं आपको ध्यान में रखने के लिए। अगेन इसका भी टाइम पीरियड टी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 1 आ जाएगी, राइट। ये एक वेव है, देखिए आप 0 से शुरू हुई 1 पे आई, फिर नेगेटिव पे गई, फिर 2। जहाँ से ये रिपीट होती है 0 से जैसा नेचर था वो नेचर वापस कब रिपीट हो रहा है 2 से लेकर रिपीट हो रहा है, तो इसका टाइम पीरियड हो गया 2, राइट। टाइम पीरियड क्या हो गया 2। तो इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 2 पाई अपॉन टी 2 पाई बाई 2 दैट इज पाई, ओके। अब ये कुछ और एग्जांपल मैंने दिए हैं, डायरेक्ट आप देख सकते हैं नीचे न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है जो कि समय का एक्सिस है मिली सेकेंड के अंदर। आप देखिए जहाँ जहाँ से रिपीटेशन शुरू हो रहा है कुछ मार्क कर रखा है मैंने, इसका टाइम पीरियड हो गया 8 मिली सेकेंड। ये वापस यहाँ से रिपीट हो रही है 6 मिली सेकेंड। ये वापस यहाँ से 5 से शुरू हो रही है, इसका 5 मिली सेकेंड। तो इस तरह से जस्ट बाय द इंस्पेक्शन वी कैन चेक द टाइम पीरियड ऑफ द गिवन सिग्नल, राइट, ओके। अब इम्पोर्टेंट बात जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी के लिए, अगेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम कैसे चेक करेंगे टाइम पीरियड, चलिए, है ना। देखिए ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपको सबसे पहले रेशियो निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं है, राइट। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसको मैंने पहले पढ़िए आप। इफ़ द नॉन साइनसोइडल सिग्नल कह दूँ मैं, या कंपोजिट सिग्नल कह दूँ, या कंबाइंड सिग्नल कह दूँ, अलग अलग आपको लैंग्वेज दिख सकती है क्वेश्चन में, है ना। इस पीरियोडिक का मतलब है उसका जो रेशियो है T1 अपॉन T2 वो रेशनल है ना। इन दैट केस द पीरियड ऑफ द ओवरऑल सिग्नल, पूरे सिग्नल, क्योंकि अभी आपके पास 2 टाइम पीरियड आ गए, फर्स्ट पार्ट का T1 आ गया, सेकंड पार्ट का T2 आ गया। अब आपको ओवरऑल निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। ओवरऑल टाइम पीरियड ऑफ द कंपोजिट सिग्नल इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, है ना, और दूसरा है आपका HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स, राइट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नॉर्मली ये फॉर्मूला बुक्स के अंदर नहीं दे रखा होता है, तो अब इस फॉर्मूले को हम लागू करेंगे और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको 2-3 बता देता हूँ, उसके बाद मेरी क्लास को ख़त्म करूँगा, ओके। देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वही है जो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, इसकी पीरियोडिसिटी हमने चेक कर ली थी, वापस से रिपीट करके बता रहा हूँ। ये सिग्नल है x ऑफ t इक्वल टू 10 sin 12 पाई टी प्लस 4 cos 18 पाई टी। इसका आपका जो रेशियो है T1 बाई T2 का 3/2 आया था, क्योंकि ये रेशनल है तो ये पीरियोडिक सिग्नल है। अब इसका टाइम पीरियड निकालेंगे अब हम इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। अभी तक हमने केवल चेक किया है कि ये पीरियोडिक है या नहीं है, ठीक है ना। फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स एंड HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स, राइट। अब मैथमेटिक्स के अंदर एलसीएम HCF आपको निकालना आता होगा, वो मैं नहीं सिखाऊंगा, ठीक है ना। ये छोटी क्लास के बच्चों का काम है। न्यूमरेटर्स आपके 1 है और डिनोमिनेटर आपके 6 और 9 है। इनका अगर आप एलसीएम और HCF निकालेंगे तो यू विल बी गेटिंग 1/3। तो ये जो वेव है, ये जो एक्सप्रेशन है ना, सबसे पहले हमने तय किया कि पीरियोडिक है या नहीं है। पीरियोडिक है तभी टाइम पीरियड निकलेगा, हमने तय कर लिया पीरियोडिक है, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा करके हमने टाइम पीरियड निकाल लिया। 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूँ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन की परिभाषा थोड़ी सी बदली है, लैंग्वेज थोड़ी सी बदली है। कह रहे हैं चेक वेदर द फॉलोइंग कंपोजिट सिग्नल इज पीरियोडिक और नॉट। सबसे पहले इसको चेक करना है पीरियोडिक है या नहीं है। इफ पीरियोडिक, अगर पीरियोडिक है देन फाइंड द फंडामेंटल टाइम पीरियड। देखिए लैंग्वेज कितनी अच्छी लिखी है, अगर पीरियोडिक है तभी टाइम पीरियड निकलेगा, अन्यथा तो कैसे निकलेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका x t इक्वल टू cos ऑफ 2t प्लस sin 3t। चलिए शुरुआत करते हैं। ओमेगा 1 आपका 2 है, ओमेगा 2 आपका 3 है, तो T1 निकाल लिया हमने पाई और T2 हमने निकाल लिया 2/3 पाई, राइट। इसका रेशियो निकाल लेते हैं, है ना, तो सिग्नल 3/2 आ गया, तो आपका ये जो है पीरियोडिक हो गया। अब पीरियोडिक हो गया तो इसका, है ना, आप देख सकते हैं हमने वही तरीका अपनाया है, एलसीएम और HCF, है ना, तो वो करके आप 2 पाई निकालेंगे। आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा, है ना। नॉर्मली क्या है कि कुछ किताब के अंदर जो T है उसका फॉर्मूला केवल एलसीएम बताते हैं, अगर आप गूगल करोगे तो HCF की बात नहीं करेगा, है ना। लेकिन जब भी T1 और T2 आपके फ्रैक्शनल हैं तो एलसीएम केवल न्यूमरेटर्स का निकलता है ना, और डिनोमिनेटर का आपका HCF निकलता है। अब बाई चांस आपका T1 और T2 एक ही टर्म आ गई, मतलब सिंपल टर्म आ गई जिसका
डिनोमिनेटर है ही नहीं, मान लीजिए T1 आ गया 5 और T2 आ गया 10, राइट, तो उस केस में केवल और केवल एलसीएम होता है ना, तो बाय डिफॉल्ट एलसीएम है, डिनोमिनेटर होगा तो एचसीएफ की बात होगी, राइट। अब देखिए एक और एग्जांपल मैंने लिया है, डायरेक्ट यही सॉल्यूशन कर दिया पूरा। तो आप ओमेगा 1 को पकड़िए, ओमेगा 2 को पकड़िए, T1 निकालिए, T2 निकालिए, डायरेक्ट हमने एलसीएम निकाल लिया है। इसको चेक करेंगे तो रेशनल देखिए रहा, रेशनल होगा, एलसीएम एचसीएफ निकाला तो आपका टाइम पीरियड 1/500 दैट इज 0.002 सेकेंड आ गया, और फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 1/t करेंगे तो फिर 500 हर्ट्ज आ जाएगी, ठीक है ना। अब हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले, आपके नाइक्विस्ट क्राइटेरिया के लिए भी इस तरह के सिग्नल दे दें, वो आपको नाइक्विस्ट रेट पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है ना। अंतिम क्वेश्चन, xt इक्वल टू cos π/3t प्लस sin π/4t, आपको केवल ओमेगा लेना है। हो सकता है किसी किसी सिग्नल में आपको एंगल भी दे दें, है ना, π/3 प्लस 60 डिग्री, π/4 प्लस 90 डिग्री, तो एंगल से हमारे को कोई मतलब नहीं है, आपको केवल ओमेगा चेक करना है। ओमेगा t प्लस 5 होता है, यहाँ पर 5 का कोई रोल नहीं है, केवल आपको ओमेगा पकड़ना है, ठीक है ना। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए किसी को फॉर्मूला याद नहीं आता है ओवरऑल टाइम पीरियड का, एलसीएम अपॉन एचसीएफ, न्यूमरेटर का अपॉन डिनोमिनेटर का, ठीक है ना। ऊपर न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर का लेना है, नीचे डिनोमिनेटर ही होता है तो उसका एचसीएफ लेना है। मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो अंतिम सवाल में एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। कैसे, देखिए T1 है ना 2 पाई अपॉन ओमेगा 1, T2 2 पाई अपॉन ओमेगा 2, ओमेगा क्या है π/3, ओमेगा 1 π/3 है, तो इससे निकालेंगे तो टाइम पीरियड इसका 6 सेकेंड आ गया। इस टर्म का निकालेंगे, ओमेगा 2 आपका π/4 है तो आपका T2 8 आ गया, है ना। अब अपन क्या करते हैं, मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं है ओवरऑल टाइम पीरियड का, तो एक छोटी सी ट्रिक है वो देख लीजिए। T1 अपॉन T2 है ना 6/8, 6/8 को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 3/4 आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या आ गया 4T1 इज इक्वल टू 3T2। अब आपने जो T1 T2 की वैल्यू निकाली है, किसी भी कोई भी वैल्यू को ले लें आप, है ना, जैसे आपने T1 निकाला है 6 और T2 निकाला है 8, वो वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। 4T1, T1 क्या है 6, 3T2 8, तो दोनों इक्वल आने चाहिए, तो 24 है ना, आंसर आ गया 24 सेकेंड। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो भी वही बात आ जाएगी, आप चेक करिएगा दोनों 6 और 8। अब मैंने आपको चीज़ एक बताई थी कि यहाँ पर देखिए दोनों ही टाइम पीरियड सिंगल टर्म आ गई, कोई डिनोमिनेटर है ही नहीं, 6 और 8। जब आप 6 और 8 का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर तो कुछ होगा ही नहीं, 1 ही हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो एलसीएम निकालेंगे आप 6 और 8 का, तो आपके पास 24 ही आना है। तो ये भी तरीका है और ये भी तरीका है, मैं तो ये कहूँगा आप फॉर्मूले से करें बेटर है, इसको करते हैं तो भी ठीक है। आई होप दी कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो आज हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी हैं, टाइम पीरियड, सिंपल सिग्नल, कंपोजिट सिग्नल, साइनसोडियल, नॉन साइनसोडियल, पीरियोडिसिटी चेक करने के लिए, और ओवरऑल टाइम पीरियड हम कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब आपके जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं वो इससे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, आप उनको सॉल्व करिएगा। वो मैंने जानबूझ के नहीं कराया क्योंकि अलग से मैंने करा दिए, अब आप उनको करिएगा तो आपको और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अंत में सभी को एक बार पुनः मातृत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं जल्दी परिस्थितियां ठीक होंगी। जय हिंद, जय भारत।